हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। हमने छठे श्लोक में देखा था ये कि सचिन्तयन्द्वक्षरमेकदाम्भस् उपाशृणो द्विर्गतितं वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदु। स मतलब ब्रह्मा जी, स विभु वो महान ब्रह्मा जी चिंतयन सृष्टि कैसे हो इसके विषय में चिंतन कर रहे थे। तो द्वयक्षरम दो अक्षरों को एकदा एक दिन अम्भस्यु अम्भसी उपाश्रनोत उसी जल में पास में ही सुना। द्विर्गदितम दो बार बोला गया, वो वचन था। वचन कैसा वचन था? स्पर्शेषु यद षोडशम एकविंशम 16वां और 21वां शब्द थे। त और प दो बार तप और तप सुना, तप करो ऐसा सुना। निष्किंचनानाम जो सारे धन को त्याग चुके हैं, हे राजन, हे नृप, हे राजन, उनका वह धन कहा जाता है, अर्थात तपोधन कहा जाता है। तप। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया इसको हम सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, मेरे पीछे बोलिए। निशम्य तद वक्त दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्य यद पश्यमानः निशम्य तद वक्तृदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्य यद पश्यमानः विलोक्य तत्रान्य यद पश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तदधितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः। स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः। तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः। निशम्य तद वक्तु दृदिक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्य यद पश्यमानः तत्रान्य यद पश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः। निशम्य तद वक्तृदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद पश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः। ओके, गुड एफर्ट, ठीक है। पूरा परिवार मिलकर के प्रयास कर रहा है, बहू, सास, ससुर, सब लोग, देवर जी भी लगे, बच्चे भी लगे, कुछ नहीं, बच्चे कहीं और लगे, ठीक है। जब उन्होंने वह ध्वनि, किन्होंने? ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि मतलब तप। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वह ध्वनि कर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न। कौन बोला है, कौन बोला ऐसा करके कभी कभी कथा में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी चारों ओर देखे, कौन देखा, कौन बोला, ऐसे करके इनके चार मुख प्रकट होगा। यह कितना सत्य है ये मुझको नहीं पता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन नहीं कि चार जगह देख रहे हो तो चार मुख आ गए, लेकिन ऐसा कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं, कौन बोला, कहाँ से आई, ऐसे करके देखा चारों दिशाओं में। किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को ना पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेष्ठकर समझा। ब्रह्मा जी ने तप शब्द सुना। ब्रह्मा जी यह भी समझ गए कि कोई बोलना होगा तभी ये मुझे सुनाई पड़ा है। और स्वाभाविक सी बात है,
तो इस तरह से प्रॉम्प्ट करेगा तो व्यक्ति उछल जाएगा, अरे कौन बोला है, ऐसे देखेगा। लेकिन ज्यादा अन्वेषण करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस वाणी ने यह नहीं कहा कि मुझे ढूंढो, उस वाणी ने कहा कि तुम तपस्या करो। आदेश ये नहीं था कि तुम मुझको खोजो, बल्कि तुम तपस्या करो। अर्थ यह था कि इस समय बिना तपस्या के तुम खोजने का प्रयास करोगे तो मिलोगे भी नहीं। ये बात बड़ी स्पष्ट है। इसीलिए आपने सुना था वो तप शब्द था, वो मध्यम लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन था। वो ब्रह्मा जी को बोला जाता तप करो। थोड़ा समझा नहीं पाया था, जैसे कि आप सुनते हैं पठती पढ़ता है, तो वहां आज्ञा नहीं दी जा रही है, पढ़ता है। तो तपति नहीं बोलेंगे, तपस्या करता है, तो ब्रह्मा जी के यहाँ कोई करता होगा, करता है तो करते रहने, तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन कह रहे तप, जैसे आप बोलेंगे यहाँ बैठो और वह बैठता है, उसमें अंतर है। या तुम बैठते, वहां बैठते हैं, कोई दिक्कत है, अभी नहीं बैठेंगे, वह अर्थ नहीं, बैठो। इसी तरह तपस्या करो, तपस्या करो, इसको आदेश के अनुरूप आदेश में स्वीकार किया ना, तो समझ गए कि मैं अपनी शक्ति से इस शब्द के स्रोत को नहीं पकड़ सकता, जो इसका आदेश है वह मुझे करना चाहिए। अब ये कितनी रुचिकर बात है। ब्रह्मा जी को बस 2 शब्द सुने और वो उनके जीवन को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त थे। इज इट नॉट? तपा सुना और पूरा जीवन उनका परिवर्तित हो गया, जीवन तपमय हो गया और भगवान का अनुभव कर सके। तो देखिए, जो वास्तविक रूप से आध्यात्मिक क्या कहें कि हाँ आध्यात्मिक रूप से तैयार है, तो वो तो थोड़ा सा सुनेगा तो भी उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। निशम्य, अतएव इस प्रकार वाणी सुनकर तद वक्तृ दिदृक्षया, उसके वक्ता को जानने की इच्छा से, दिशा विलोक्या, सभी ओर देखकर, तत्र अन्यत अपश्यमाना, वहां तत्र मतलब वहां, चतुर्दिशा में अन्य कोई न पाकर, अन्य कोई न पाकर मतलब अपने अलावा कोई नहीं पाया, ये अर्थ। स्वधिष्ण्यम यानी निज अधिष्ठान कमल पर ब्रह्मा जी आस्थाया, दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, मतलब देखा कहाँ, फिर उसके बाद बैठ गए। विमृश्य उपादिष्ट एवं, विमर्शन कर किसी के द्वारा नियुक्त हुए के समान, तत्हितम, उसको अपना कल्याणकारी मानकर। देखिए, ब्रह्मा जी समझ गए कि यहाँ पे मेरे अलावा कोई उपस्थित नहीं है, तो कोई दिव्य, कोई उच्चतर स्रोत से ही आदेश मेरे को प्राप्त हुआ, ये मेरे हित के लिए ही है। और बुद्धि थी तो समझ गए कि तपस्या मतलब मेरा हित ही है। भोग ऐसा नहीं आया। ये माया के वचन है जो लगातार जीवात्मा को बोलती रहती है, कहीं मतलब सुनने में गड़बड़ ना हो जाए, भोग करो। लेकिन ये है, भगवान नहीं बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि यही संस्पर्शा भोगा दुख ही होने होते। वो तप सुनाई पड़ा और समझ गए कि मेरा हित है। काफी इंटरेस्टिंग है। तप सुना और समझ गए कि ये मेरा हित है, कोई दूसरा बोला ही नहीं। आपने देखा कितना सुंदर एक गुण है शिष्य का। भगवान के शिष्य है कि नहीं? विमर्शन किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले इसको पूरा पढ़ के फिर समझाता हूँ बात। तपसी मन आदधे, तपस्या करने में अपने ध्यान को लगा देना उन्होंने श्रेष्ठ कर समझा। यानी कि गुरु मुख पदना वाक्या चितिते कोरिया, क्या यहाँ भगवान ही उनके गुरु हैं और वह उनको आप उपदेश दिए तप। तो वो सुन करके समझ गए कि ये मेरे हित के लिए है। बहुत इजी लग रहा है ना। लेकिन इस जगत में शास्त्रों से, वैष्णवों से, गुरु से सुन करने के बाद भी व्यक्ति को लगता है ना, ये तो मेरे हित में नहीं है। बहुत से लोग तो एकदम थ्योरी भी अस्वीकार कर देते हैं, अरे तो क्या फालतू बात बोल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो थ्योरी तो अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरह से हृदय में उसको हृदयंगम, हृदय में धारण भी नहीं करते। नहीं तो जीवन तपस्या के प्रति गेड़ हो जाएगा। गेड़ समझते हैं, खाला गेयर जो है तपस्या की तरफ बढ़ेंगे, कहीं और नहीं जाएगा। आप लोग सब सिंसियर डिवोटीज हैं, मैं आपके कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये सिंसियरिटी का लक्षण है। यहाँ पे शब्द क्या है? विमर्शन। विमर्शन मतलब आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, विचार करना कि जो बोला गया है क्या मेरे हित सही के लिए है। और फिर उसके बाद वह है तपस्वी मन आदते, अपने मन को उन्होंने उसमें लगा दिया कि मुझे तपस्या करनी है, ये मेरे हित के लिए।
बहुत अच्छा है। निशम्य तद वक्तु दृक्षया दिशो हो, उस वचन को सुनकर तद वक्तृ, उस वचन के वक्ता को दिदृक्ष्या, देखने की इच्छा के द्वारा, दिशो विलोक्या, दिशाओं में विशेष रूप से देखा, कहाँ से आवाज आई, तत्र अन्यद पश्यमाना, वहाँ पे अन्य किसी को नहीं देख पाए वो। फिर स्वधिष्णमास्थाय, अपने कमल आसन पर, अपने अधिष्ठान पर स्थित होकर, विमृश्य तद हितम, ये विचार किया कि यह मेरे हित के लिए है। तपस्वी उपादिष्ट, तपस्या के लिए मुझे उपदेश किया गया, मैं उपदिष्ट हुआ हूँ तपस्या के लिए। अब इधर आ सकते हैं, मुझे तपस्या के लिए उपदिष्ट की, मैं तपस्या के लिए उपदिष्ट हूँ, मतलब मुझे उपदेश दिया गया है तपस्या का। इव, मानो उनको तपस्या के लिए उपदेश दिया गया हो, इस प्रकार से आदधे मना, मन को उन्होंने, आदधे का अर्थ क्या दिया है प्रभुपाद जी ने, मन में ध्यान लगाया, मन आदधे मतलब मन को ध्यान पूर्वक लगाया उसमें। जैसे बस स्पष्ट, जैसे दुनिया में अन्य लोग, इवा शब्द क्यों बोलते, जैसे अन्य लोगों को कुछ कार्य करता हुआ देखते हैं तो व्यक्ति पूछे आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे हमें आदेश दिया गया है। तो वहाँ व्यक्ति, जो आदेश देने वाला व्यक्ति वो सामने होता है। यहाँ कह रहे हैं कि तपस्वी उपादिष्ट इव, जैसा मानो ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया हो वैसा अपने मन को लगाए। क्यों ऐसा? क्योंकि सामने से कोई दिखा नहीं आदेश देता हुआ, केवल तप तप शब्द सुनाई पड़ा। तो ये भी संभावना थी ना कि वो तपस्या शब्द किसी और के लिए होता। वैसे संभावना इसलिए नहीं थी कि ब्रह्मा जी के लिए कोई है ही नहीं, या ऐसे सुना दिया कि भूत बोल गया तपा तपा, कोई। आप समझ पा रहे हैं, हे ब्रह्मा तपस्या करो, ऐसा नाम तो नहीं लिया। तप तप, बस दो शब्द सुना, तप करो तप करो। तो उन्होंने इसको ऐसे स्वीकार किया कि मानो उनको ही आदेश दिया उनको ही आदेश दिया गया था। लेकिन शब्दों पे विचार कीजिए, तप तप, और जप जप, जप करो जप करो। तो अब कोई सोच सकता है भाई किसको बोल रहे हैं, अब बगल वाले को बोला तू कर भाई, तेरे को बोल रखा है। लेकिन उन्होंने ऐसा स्वीकार कर लिया, ही वाज सो एंशियस, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आज्ञा मुझको दी जा रही है। कई बार आध्यात्मिक जीवन में सोचता है कि गुरु मुझे आज्ञा क्यों दे रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कहते हैं, एक शिष्य उद्विग्न होकर बोलता है, अरे गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा गुरु बनाया ही है ताकि वो कपाल पर चढ़े, आपके दिमाग को ठीक करे। काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ यद्यपि साक्षात रूप से गुरु नहीं है, फिर भी शिक्षा को ग्रहण करके बड़े उत्साह से उस शिक्षा का पालन करने में लग गए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि शिक्षा का पालन करने से ही उन्हें कृपा प्राप्त होगी। आइए आप देखें, श्रीधरी इस तरह से सुनकर उस वाणी के वक्ता को देखने की इच्छा से वहां से उठकर दिशाओं में देखकर फिर ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठ गए। किसी के द्वारा साक्षात नियुक्त हुए के समान उसी को अपना कल्याणकारी मानकर अपने मन को वे तपस्या में लगा दिए। ये लेना को समझ में आ गई। युवा शब्द का आशय, मानो कोई व्यक्ति सामने आकर बोला, ए ब्रह्मा आपको तपस्या करनी चाहिए या तपस्या करो, ऐसे करके लग गए। किसी ने हमको आज्ञा दी, श्रेष्ठतर व्यक्ति ने, और मान लो सामने ही खड़ा हो, तब तो आज्ञा ठीक से पालन करेंगे ना। तो तप सुन करके वह देखे नहीं कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन इतने मनोयोग से तपस्या करने लगे जैसे मानो कोई व्यक्ति सामने उनको देख ही रहा हो। Is it not? सारा दर्शन। ये सी कहाँ से आ गया? सी हटा दीजिएगा, किसी होना है। हाँ, वो की हट गया। किसी ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से तपस्या करने का आदेश दिया है, ये विमर्शन था ब्रह्मा जी। और इतनी बुद्धि थी कि जानते थे कि ये तपस्या हितकारी है। देखिए,
कभी कभी उपाय हम मानते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि हमें कौन सा उपाय करना है। तो तप शब्द, इतने बुद्धिमान ब्रह्मा जी हैं कि तप का मतलब समझते हैं कि तप तो लाभकारी चीज़ है, लेकिन तपस्या के द्वारा मुझे सृष्टि की शक्ति प्राप्त होगी ये नहीं पता था। तो उन्हें कैच कर लिया कि मैं सृष्टि की इच्छा रखता हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा सृष्टि कैसे होगी, तो ये तप बोला गया है ताकि मेरी वो इच्छा पूर्ण हो जाए, जिससे मैं जान सकूं कि मेरा स्रोत कौन है और मैं सृष्टि कैसे कर पाऊंगा। ये सारी बात समझ गए, तो मेरे हित के लिए वो समझ गए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, चलिए सोचिए ब्रह्मा जी बनकर कि हम अब बैठे हुए अंधकार में हैं, बस यहाँ पर लाइट है लेकिन जो भी है अंधकार में है, और सृष्टि कैसे होगी वो सोच रहे हैं, और हमारा स्रोत कौन है ये नहीं पता। और कोई बोले तप तप, बोलो भाई, कोई एक आदमी बोली। इधर उधर देखूंगा और आप तो दिख गए, लेकिन मान लीजिए मुझे नहीं दिख रहे होते, तो मैं सोचता ना कि मेरे जो इच्छाएं हैं वह तो मैंने किसी से बोली नहीं, है ना। लॉजिकली मेरे स्रोत कौन है, मेरे अलावा कोई है नहीं, और मेरी इच्छा है सृष्टि करने की, ये भी किसी को पता नहीं। तो ये तप करो मतलब ये मेरे अंतरात्मा की, मतलब अंदर से परमात्मा की ही पुकार है, नहीं तो कौन जानेगा मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, ये उस व्यक्ति को कैसे पता चला जिसने मुझे बोला। इसका मतलब है कि वह कोई समर्थ व्यक्ति है जिसने मुझे तप बोला। सारा ब्रह्मा जी सोच लिए कि नहीं सोच लिए, देखे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि मुझे प्रत्यक्ष ही नियुक्त किया जा रहा है, यह सोचकर इसमें उनका ही हित है, उन्होंने तब अपने मन को तपस्या में ही केंद्रित किया। समझ गए। जीवन में, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के आदि प्राणी हैं। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया, और अपने चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को ना पाकर वे ठीक ही समझ सके कि वह ध्वनि स्वयं भगवान ने की थी। यही व्याख्या कर रहा था अभी आपको मैं, ये विमर्श शब्द की व्याख्या प्रपात कर रहा है कि विमर्शन करके समझ गए कि भगवान का ही आदेश है। उस समय ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि तब कोई सृष्टि नहीं हुई थी और ना उनके अतिरिक्त वहाँ अन्य कोई था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ब्रह्मा को श्री भगवान ने अंतःकरण से ही दीक्षा दी थी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत सूर्य। उन भगवान के द्वारा, उन परम सत्य के द्वारा ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी को उनके हृदय में ही दिया गया, जिस संबंध में देवता भी मोहित हो जाते हैं। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित हैं, और उन्होंने ब्रह्मा को इसलिए दीक्षित किया क्योंकि वे दीक्षा लेने के इच्छुक थे। इसी प्रकार जो भी दीक्षा लेने का इच्छुक हो उसे भगवान दीक्षा दे सकते हैं। तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, भगवान से ही ले लेते हैं, भगवान तुम्हारे हृदय में पहले से ही है। क्या है वो, एवं सचित्ते स्वतः एव सिद्धा। तो गुरु जी के पास जाने की क्या जरूरत है, देख लेते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं, और चूंकि स्वयं भगवान ने अनेक दिशा दी थी, अतः श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य परंपरा से चली आ रही। इसलिए श्रीमद् भागवतम की वास्तविक कथा संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि शिष्य परंपरा से चले आ रहे गुरु के पास जाए, फिर उस परंपरा में योग गुरु से दीक्षित होकर उसे भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यक्ति को वह गुरु की योग्यता देखता है, लेकिन यह नहीं देखता है कि वह शिष्यत्व को स्वीकार किया है कि नहीं। 16 माला रोज करना पड़ेगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने आपको बताया था कि परम पूज्य जयपताका महाराज से एक माता जी दीक्षा लेने के लिए आई, बांग्लादेश से उड़ करके। तो सोच रही थी कि अब कल से तो मछली खाना नहीं है, तो मछली खा करके आई। तो बैठ गई वहाँ पे महाराज, उसका नाम, उसकी जो शीट थी बाहर निकाल ली, कहते ये अभी दीक्षा के लिए योग्य नहीं। ऐसे लोग जो तप नहीं करना चाहते वह दीक्षा के योग्य नहीं है। तो व्यक्ति जब दीक्षा ले इच्छुक हो, असली बात देखिए, हम सभी लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, ले लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से दीक्षा का योग्यता क्या है सुना है?
दीक्षा की योग्यता ये है कि व्यक्ति का देखने का सामर्थ्य हो जाए कि जगत में लोग यद्यपि सुख का प्रयास कर रहे हैं, सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको दुख ही प्राप्त हो रहा है। विषय जब उसे कटु लगने लग जाए तब उसको गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात इसलिए कब, किस लिए? जब दिखने लग जाए कि जगत दुखमय है तब उसे बाहर निकलना। तस्मात गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। तब उसको, इसलिए उसको गुरु के पास जाना चाहिए और उत्तम अंधकार से ऊपर उठने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। और ये तो शिष्य का गुण होगा। गुरु गुण क्या है? शब्दे परे च निष्णातम। वेद में वह गुरु निष्णात होने चाहिए। ब्रह्मणि उपशमाश्रय, और भगवान के अनुभव के द्वारा जगत से पूरी तरह विरक्त होने चाहिए। ये है दीक्षा की योग्यता। नहीं तो लोग भौतिकता में बाद में भी लिप्त रहना चाहते हैं और उसके बाद दीक्षा भी लेना चाहते हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की, संसार को छोड़ करके दीक्षा लेनी चाहिए। लोग संसार लेकर के जाते दीक्षा लेने के लिए। अब ठीक है, वो भी ठीक ही है, मतलब गुरु की कृपा से व्यक्ति धीरे धीरे व्यक्ति समझ पाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे, प्रभुपाद ने कहा तुमने फिर दीक्षा ही क्यों ली? अगर तुम्हारा ये डिटर्मिनेशन नहीं था कि तुम 16 माला जप कर पाओ, 4 नियम का पालन कर पाओ, तो तुमने दीक्षा ही क्यों ली? काफी हैवी है, काफी है। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी को पता था कि सारे लोग नियम पालन नहीं कर पाएंगे, तो फिर दीक्षा दी क्यों? तो प्रभुपाद जी भी भागवत गीता में बोलते हैं कि गुरु जानते हैं कि शिष्य अयोग्य है, हम सब लोग इसी कैटेगरी में आ गए, लेकिन वह जानते हैं कि उनकी कृपा से एक दिन शिष्य नियमों का पालन करने में समर्थ हो जाएगा। अब आप इस दरवाजे को बंद कर सकते ना, चलने दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन कम से कम मेरा रिकमेंडेशन तो ये है, भक्त लोग जो कोई भी दीक्षा लेना चाहे, कम से कम 4-5 साल नियमित रूप से 16 माला जप करें, सुबह करने का प्रयास करें, अच्छे से गीता भागवत को नियमित रूप से सुने, उसके बाद दीक्षा के लिए व्यक्ति सोचे, तो वह दीक्षा को संभाल पाएगा। और नहीं तो वो सोचेगा कि बस आपको कोई कार्य रोज 2 घंटा करना है और उसके प्रति अगर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है तो व्यक्ति कैसे करेगा? पानी कैसे करे? हाँ, ओह अच्छा ठीक। तो लोग कई बार कहते हैं कि गुरु महाराज शरीर छोड़ देंगे, इस प्लेनेट से चले जाएंगे, हमें दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन तुम भक्ति में इस प्लेनेट में बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? तो थोड़ा सा व्यक्ति को विचार करना चाहिए। गुरु परंपरा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी बात है, गुरु जी भी महाभागवत हैं, भक्त हैं, लेकिन शिष्य जी भी तो अच्छे भक्त होने चाहिए। ब्रह्मा जी की तपस्या ब्रह्मा जी को ही करनी पड़ी ना, कि और आगे करा। ठीक है, किंतु उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दी जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं माना जा सकता। ब्रह्मांड सृष्टि के लिए ब्रह्मा पद का भार सर्वाधिक शुद्ध जीव को सौंपा जाता है, और जब तक वह उतना ही योग्य ना हो उसे ब्रह्मा के समान नहीं माना जा सकता। किंतु अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक मिनट, और वो ये कह रहे हैं कि वही सुविधा जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी वही एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, किंतु उसे वैसी ही सुविधाएं भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा, शास्त्रों के आदेशों द्वारा, जैसा कि विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में प्रकट है, तथा प्रमाणिक गुरु द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर जैसे अर्जुन ने भगवत गीता को भगवान कृष्ण से डायरेक्ट सुना, और अगर हम परंपरा में सुनते हैं तो वही ज्ञान हमारे पास आ रहा है, ये लाभ है। कुछ दिखाई पड़ा वो लाभ? जैसे
कोई बहुत दूर की वस्तु है, मान लीजिए कोई नक्षत्र है और आप उसको सामान्य आंखों से देख रहे हैं तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन वही नक्षत्र आप यदि टेलीस्कोप से देखते हैं तो ऐसा दिखता है जैसे मानो आप उसको एकदम पास से देख रहे हो। सबको समझ में आ रहा है उदाहरण? तो उसी तरह से अब टेलीस्कोप पे बहुत सारे लेंस होते हैं और जितने लेंस लगते चले जाते हैं उतना ही दूर की वस्तु आपके और अधिक पास आती जाती है। तो जब परंपरा का ज्ञान प्रिजर्व किया जाता है तो वो किसी भी जीव को वही लाभ प्राप्त होता है जो उसे साक्षात भगवान से सुनने से प्राप्त होता है। ये है लाभ। इसीलिए कोई भी व्यक्ति परंपरा का प्रतिनिधि बन सकता है अगर वह उस बात को समझे और यथावत प्रस्तुत करे। एक लेंस की योग्यता बहुत दूर की वस्तु को पास में लाने की यही है कि वह पारदर्शी है, वो ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए हमें साधना भी बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है ताकि हमारी भौतिक इच्छाएं या एस्पिरेशंस उस पारदर्शिता को बंद ना कर दे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मुझे अगर अपना उल्लू सीधा करना है तो भगवान की बात को यथावत ना रख के मैं कुछ मनगढ़ंत तरीके से बोलूंगा, ठीक है? बेहतर वो कुछ खैर छोड़ दीजिए, आप लोगों को तो सुनाई पड़ रहा है, फोकस। जो मनुष्य हृदय से भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है उसके समक्ष भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। अतः उस प्रामाणिक गुरु को जो दैववश अर्थात भगवान के आयोजन से निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होता है भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहता है तो यह निसंदेह समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते करते कोई जीव अगर भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा को प्राप्त होता है तो उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, अर्थात भक्ति कैसे किया जाए उसका उपदेश उसे प्राप्त होता है। नाम जप कैसे करना है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, गीता भागवत कैसे सुनना है, भक्तों से कैसे बर्ताव करना है, ये सारी शिक्षाएं, मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसे की जाए यह गुरु उपदेश देते हैं। और अगर किसी को ऐसे प्राप्त हो जाता है तो वह निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करता है। नहीं तो देखिए, मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्करू, अगर आप डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए पढ़े गीता की, तो आप कहेंगे नहीं, वो कहेंगे आपको कृष्ण की शरण जाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के अंदर एक ब्रह्म है उसकी शरण जाना है, तो हो गए शरणागति, समझ आ गया। लेकिन प्रामाणिक गुरु बताएंगे नहीं, आप कृष्ण की शरण में जाइए, कृष्ण का नाम उच्चारण करिए, कृष्ण के भक्त बनिए। बात बहुत सिंपल सी लगती है लेकिन घुमा देने वाली बात। तो हम सभी का भाग इस प्रकार से है, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे वो दीक्षा गुरु हो, ठीक से मार्गदर्शन मिल रहा है तो आप स्वयं भी देखेंगे कि जीवन में हमारे परिवर्तन आ रहा है। भोजन कर रहे हैं तो भूख शांत हो रही है, तुष्टि पुष्टि शुद्ध वायु अनुघास, तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है और भूख शांत होती है। एक प्रामाणिक वैष्णव के आश्रय में रहकर, जो प्रपात है ही, प्रपात के अनुगत में हम सब लोग हैं, आप भक्ति कर रहे हैं तो प्रकट देख रहे हैं कि संतुष्टि प्राप्त होती है, भगवान को कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है, एटलीस्ट कुछ अच्छा लगता है भक्ति करने में। पुष्टि, भक्ति, परेशान भव, विरक्ति, अन्यत्र चय सत्य का एक काल, एक साथ ही भक्ति बढ़ती है, भक्ति का अनुभव होता है, भगवान में कुछ लगाव अनुभव होता है, परेशान भव, भगवान कुछ अनुभव मिलता है, और अनुभव नहीं मिल रहा होता, ये भागवत भी तो भगवान का अनुभव है, अगर वह नहीं मिल रहा होता तो हम जगत की वार्ता छोड़ करके भागवत क्यों सुन रहे होते। तो भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, भक्ति बड़ी, जितनी बड़ी हुई भक्ति उसके अनुपात में, और फिर व्यक्ति को जगत से विरक्ति होती, जैसे कि भूख शांत हो जाती है। वो हर ग्रास पे एक साथ तीनों चीजें होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है और भूख शांत होती है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रामाणिक रूप से भक्ति बढ़ती है, भगवान का अनुभव भक्ति जितनी बड़ी उसके अनुपात में होता है और उतने अनुपात में जगत से विरक्ति होती है।
एक बड़ी रुचिकर बात है, यहां बोल रहे हैं भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। जो प्रतिनिधि है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये होता है कि वह कंपनी का लाभ देखे, कंपनी का फायदा देखे, वह प्रतिनिधि है। जो कंपनी का फायदा नहीं देखे, क्या उसे प्रतिनिधि कहा जा सकता है? नहीं, वो तो स्वयं का प्रतिनिधि है। तो जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो चाहता है कि कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत हो, वो भगवान का विश्वास पात्र है। मेरी बात समझ में आई आपको? मान लो आप कंपनी के एक बॉस हैं और आप किसी को अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, तो आप उसके पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपका विश्वास पात्र नहीं हो गया। इज इट नॉट? बहुत सिंपल सी बात है। तो विश्वास पात्र मतलब भगवान का विश्वास पात्र है। भगवान ये विश्वास करते हैं कि ये मेरे जीवात्मा को सही दिशा दिखाकर मेरी तरफ लाएगा, और भगवान को इसके अलावा चाहिए ही क्या? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। वी शुड बी डिजर्विंग कृष्णस trust. We should be trustworthy of Krishna, worthy to be trusted by Krishna. कृष्ण इस योग्य हो कि कृष्ण हम पर विश्वास कर सके। मानो श्री कृष्ण स्वयं ही कहते, जाओ इस कथा को इस श्लोक पे तुम बोलो। हाँ, ऐसे मान के चलिए, भगवान मान लो कहें कि जाओ इस श्लोक पे बोलो, तो इस तरह से बोलना है कि भगवान तो देख ही रहे हैं, हृदय में बैठे देख रहे हैं कि ये, तो एकदम वही बात बोलनी चाहिए जो परंपरा में है। ये वही बात भगवान चाहते हैं कि उस श्लोक के संबंध में बोली जाए, और तब भगवान उससे प्रसन्न होंगे। कोई भी बात बोल रहे हैं उसमें मेन बात यह है कि कृष्ण का जीव नित्य सेवक है, कृष्ण उसके नित्य स्वामी हैं। भगवान से संबंध जागृत करने का साधन अभिधेय भगवान की शुद्ध भक्ति है, और परम प्रयोजन प्रेम है। इस सिद्धांत के विपरीत कोई बात हमारी नहीं जानी चाहिए। तब तो हम श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता को ठीक से बोले। यही उद्देश्य सारे वेदों का है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, और यही उद्देश्य भगवत गीता भागवत का है। उससे अलग कोई बात हमारे से हम कोई सिद्धांत स्थापित ना करें, तब हम लोगों को भगवान की कृपा दे सकते हैं, और इस तरह से भगवान की कृपा हमको भी प्राप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल है अगर तुम ग्रहण कर सकते। ओके, तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को अंततः भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे ही परंपरा में ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। अगर आप लोग थक गए हो तो हम रुक सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम एक श्लोक और ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं, यद्यपि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, तो मेरे पीछे बोलिए। अगर आप कोई कहे कि भाई तपस्या करने में मन लगा दी, तो किए कितने दिन? हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया कि जो मंत्र ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे भगवान से, वही मंत्र हम लोग को परंपरा में प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या कमी है ये बता दीजिए। भगवान की तरफ से कृपा में तो कोई कमी नहीं। तो अब ऐसा नहीं था कि वो एक दिन भजन किए और फिर वो कह रहे हैं अपने काउंसलर से, वैसे तो काउंसलर कोई था भी नहीं, हमें लग रहा है कि भक्ति प्रगति नहीं हो रही। 1 महीना 2 महीना करके, हमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की बात वो नहीं बोलते, या और भी तरह की बातें। कितने समय तक उन्हें तपस्या करी है, तो हम सभी आलसियों के लिए काफी आई ओपनिंग श्लोक है। अभी भी भागने का मौका है, भाग लो नहीं तो समझ में आ, सुन लेंगे तो हिल जाएंगे। इतने समय तक तपस्या करनी पड़ेगी, अरे पाया बहुत ज्यादा तपस्या है। वेल, अगर तपस्या ठीक से की जाए, भक्ति ठीक से की जाए, तो 12 साल में अजामिल भगवान के पास पहुंच गए। लेट्स स्टार्ट। दिव्यम सहस्त्राब्दम मोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रिय।
ये अच्छा है, जब बोलना ना आए तो धीरे धीरे बोलो, जो जो शब्द आ जाए वो जोर से बोलो, ठीक से तो बोलो भाई। दिव्यम सहस्राब्दमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः। अतप्यतस्माखिल लोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। दिव्यं सहस्राब्दमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः। अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। दिव्यं सहस्राब्दमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः। अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। श्लोक देखिए सीधे। दिव्यम सहस्त्र, कितना, क्या अर्थ हुआ उसका? सहस्त्र दिव्य, अब्द मतलब सालों तक। अमोघ दर्शन, जिनका दृष्टि अमोघ थी, वैसे ब्रह्मा जी। जिता अनिल आत्मा, जित अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु, अपनी प्राण वायु को, और आत्मा अपने मन को, और विजित उभय इंद्रिय, दोनों प्रकार की इंद्रियों को जीतते हुए, अर्थात कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रिय समूह को जीतते हुए। अतप्यतस्मः, तपस्या किए। कैसी तपस्या थी? अखिल लोक तापनम, जो सारे लोगों को तापनम अर्थात प्रकाशित करने वाली थी, एक आदर्श प्रस्तुत करने वाली थी, एक अर्थ ये हुआ। और पूरे जगत को प्रकाशित करने वाली थी। ऐसी तपस्या की कि वे सृष्टि करने की सामर्थ्य से युक्त हो गए। तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः, तपस्या करी, तपीयांस, तपीयान, तपीयान मतलब तपस्या करने वालों में तपताम, वो सर्वश्रेष्ठ थे, और समाहिता, बड़े एकाग्र मन से उन्हें तपस्या करी। चलिए श्लोक देखते हैं, घबराइए मत, सब देखेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या करी। देवताओं की गणना से, देवताओं का एक दिन हमारे यहाँ 6 महीने के बराबर होता है। तो अब प्रभुपाद जोड़कर बताएंगे। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरी मान लिया। कौन सी दिव्य अनुगूंज? तप, तप, कम से कम इतना तो याद हो जाएगा सबसे, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। इनकेस हम सोच रहे हैं कि 2, 10, 20 साल में इंद्रियों और मन वश में आ जाएंगे, इनकेस हम ऐसा सोच रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को अपना मन इंद्रिय वश करने में कितना समय लग गया देखिए। जबकि उस समय कौन सा बिलबोर्ड्स थे, कौन सा यूट्यूब था, कौन था क्या, कुछ भी नहीं था। फिर भी ये कठिन कार्य है। ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है कि मन और इंद्रियां कुछ वश में आ सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। अखिल लोक तापनम, इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। उनके बराबर कोई तपस्या नहीं किया, इसलिए हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था कि मैं इतनी अधिक तपस्या करूंगा कि ब्रह्मा जी की तपस्या से भी आगे बढ़ जाऊंगा और फिर ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लूंगा। ये उनका मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो बोलते हैं, ठीक है। अन्वय देखिए। अमोघ दर्शन, निर्मल जीवन दृष्टि वाले, निर्मल दृष्टि वाले। अमोघ मतलब जिनका दर्शन, जिनकी दृष्टि अमोघ है, जिनका दर्शन का मतलब है ज्ञान भी है। ज्ञान जो है वह अमोघ है।
मोघ मतलब निष्फल और अमोघ मतलब जो कभी निष्फल न हो, ऐसा। जितानिल आत्मा, जित प्लस अनिल प्लस आत्मा, तोड़ लिया। अनिल मतलब प्राण, उसको जीते हुए, तो आत्मा मतलब मन, उसको भी जीते हुए। विजित उभयेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रिय को जीते हुए। समझ में आ रहा है आप लोगों को शब्द? विजित विशेष रूप से जीते हुए थे किसको? उभय मतलब दोनों, और इंद्रिय मतलब दोनों इंद्रियों को। तो पूरा कर्मेंद्रियों का समूह और पूरा ज्ञानेंद्रियों का समूह वह जीते हुए थे। ब्रह्मा जी काला चश्मा लगा करके इधर उधर नहीं देख रहे थे चार मुखों से। समझ में आया? हम लोग गीता में सुन चुके ना, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विगुणात्या आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियों को सीमित कर दिया, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को सीमित नहीं किया है, मन को सीमित नहीं कर रखा है, तो फिर व्यक्ति मिथ्याचारी है। तपताम, समस्त तपस्वियों के मध्य तपीयान, अतिशय तपस्वी, समाहित और एकाग्र होकर, बस जितने भी तपस्वी हैं उनमें सबसे अधिक तपस्वी होकर अपने मन को एकाग्र कर कर ये सब करते हुए, दिव्यम सहस्त्राब्धम अखिल लोक तापनम तपह अतप्यतस्मा, स्वर्ग के देवताओं के 1000 वर्षों तक समस्त लोगों के प्रकाशनार्थ तपस्या करी। मतलब देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, यह सुनकर के आप लोग डिस्करेज हो रहे हैं कि आप लोग एनकरेज हो रहे हैं? अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति का मन कैसा है। लेकिन देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि अगर हमारी जब भी हमारी तपस्या पूर्ण होगी, भगवान का दर्शन सामने हो जाएगा। हमें नहीं हो रहा है दर्शन, इसका मतलब है कि अभी हमारी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। और हम लोग को ये जरूर लग रहा है कि ये तप दुखमय ही रहेगा, लेकिन इस समय भी आप देखें कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना बहुत से लोगों के लिए एक तपस्या है, आपके लिए नहीं। Is it not? बहुत से लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम को सुनना एक तपस्या है। समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो भक्त हरे कृष्ण मंत्र जप करके भागवत को सुन करके अपने हृदय को शुद्ध किए हैं किंचित मात्र, उनके लिए बिल्कुल यह तपस्या नहीं है। भगवान भगवद गीता में इसको बोलते हैं सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। प्रसाद ग्रहण करना कोई तपस्या नहीं है, लेकिन जगत में लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे ना, उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या है। आपको देख करके वो सोचते भी होंगे ये लोग तो बहुत तपस्या का जीवन बिता रहे हैं, जबकि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा हो कि आप बहुत तपस्या का जीवन बिता रहे हैं, बल्कि भक्तों को लग रहा है हम लोग तो मजे से खा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे है कि नहीं, लेकिन आसपास के लोग जो लोग प्याज लहसुन और अन्य चीज़ों को, गरीब चीज़ों खा रहे हैं, वह ज़रूर है कहेंगे यार तो बहुत तपस्या कर, थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकें। गांव में हम प्रचार करने जाते थे आगरा में, तो वहाँ के लोग वहाँ के भक्तों को बोले बड़ा अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तुम लोग कर तो सही रहे हो, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नियम बहुत ज़्यादा है। जबकि आप लोग कहेंगे नियम तो कोई खास नहीं है। लोग पैसा बचाने के लिए जुगाड़ करते हैं, इस्कॉन में तो नियम पैसा बचाने के लिए ही है। जहाँ पैसा खर्च होता है वहाँ सब सील कर दिया, अवैध स्त्रीसंग, शराब, मांस और जुआ, यहाँ सारी 4 जगह पैसा खर्च होता है, बाकी जगह तो खर्चा कुछ होता ही नहीं है। और भगवान की कृपा कितनी सुंदर है, भगवान ने अपने सारी शक्तियाँ भगवान के नाम में लगा दी हैं, तो और से कोई खास तपस्या करनी भी नहीं है। मैं समझता हूँ भक्तों को जो लोग सुबह नहीं उठ पाते होंगे या किसी वजह से ना उठ पाएँ, ऐसी कल्पना भी नहीं करना चाहते हैं कि वो सुबह ना उठ पाएँ। मैं एक भक्त से बात कर रहा था और उनको अप्रिशिएट कर रहा था कि 3 साल से वो हमारी संगत में, भक्तों की संगत में हैं, और शायद ही कभी कोई ऐसा दिन हुआ हो जो 5, 5:30 के मतलब बाद उठे हो। मैंने कहा हाँ सही है, ऐसा हुआ ही नहीं 3 साल के अंदर कि देर में उठे हो। और मैं समझता हूँ सभी भक्त इसी प्रकार से, मोस्टली यहाँ पे जितने भक्त ऐसे होंगे जो सब 3:30, 4, 4:30 तो उठ ही जा रहे हैं। 3-4 साल से तो ऐसे बीते गया नहीं, ऐसे कि पूरा जीवन बीत जाएगा तो क्या कुछ लग रहा है तपस्या, बल्कि उल्टा वैसा भोगमय जीवन जीना वो तपस्या लगेगा, है ना।
तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यद्यपि शुरुआत में प्रारंभ में हो सकता हो कि ये भक्ति के नियम कठिन लगें, लेकिन बाद में इसमें इतना रुचि हो जाती है कि व्यक्ति इसके बिना रह नहीं पाता है। यस, और ये सतगुण के सुख से उपमा दी जाती है कि शुरुआत में वो कड़वा लगता है और बाद में अमृतोपमम यत्तत् अग्रे विषम में, शुरुआत में वो विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम, बाद में तो अमृत से उपमा करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो सात्विक सुख है, भक्ति का सुख है। भक्ति का सुख यद्यपि सात्विक नहीं, लेकिन बात बोली जा रही है, भक्ति का सुख दिव्य है। श्रीधरी, उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने में समर्थ तप को किया, जिसके द्वारा वो जगत को प्रकाशित कर सकें। प्रकाशित का मतलब है सृष्टि कर सकें। उनका ज्ञान अमोघ है, इसलिए यहाँ पे कह रहे अमोघ दर्शनः। उन्होंने अपने श्वास, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन सबको उस समय अपने वश में कर लिया था। वे सभी तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या की। ब्रह्मा जी इस प्रकार समाहित इसलिए हो सके क्योंकि, अब जो कारण बता रहे हैं ये थोड़ा अलग टीका से लिया गया, इसी में जोड़ दिया, क्योंकि जितानिलात्मा विजितो भीन्द्रिय, विजितो भीन्द्रिय मतलब वह अपने मन को, यहाँ शब्द है समाहित कर सके। तो क्यों कर सके? क्योंकि अपने प्राण को, अपने मन को, अपने आप को तो एकाग्र क्यों कर सके? क्योंकि अपने मन को, अपने प्राण को और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रिय सभी को वह जीत चुके थे, इसलिए कर सके। और केवल वे ही इस प्रकार का तप कर सकते हैं, कोई और अनु नहीं कर सकता। अगर कोई शंका करे कि वही क्यों कर सकते, तो कहते हैं क्योंकि तपता समस्त तपस्वी के मध्य वे तपीयान अर्थात है तपस्वी, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, इसलिए वैसा कर सके। उनके बराबर कोई तपस्या करने वाला नहीं। ये बाल प्रबोधनी से था, उसमें जोड़ दिया। सारार्दर्शनी, अखिल लोक तापनम अर्थात जो सभी लोगों के प्रकाशन अर्थात आविर्भाव के कारण हैं। इतने समर्थ हो गए कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि कैसे होगी, तो तपस्या करके लगा तपस्या करके उनको शक्ति प्राप्त हो गई, जिससे उन्हें पूरे जगत को सृष्टि कर पाए। तो तपस्या करके ही वो सृष्टि कर पाए। देखिए इस जगत में भी सुनी चुके हैं, किसी गृहस्थ को भी अगर वाकई अच्छी संतान उत्पन्न करनी है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अभी आज के जमाने में लोग अजीब सी बात है, अरे गृहस्थी में है तो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करेगा? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शक्ति आएगी और वह तपस्या, वो तप है, उसके द्वारा संतान अच्छी उत्पन्न कर सकता है। तो जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता है, ऐसे सामान्य जगत में भी देखा जाता है तपस्या के बिना कुछ होने वाला नहीं, एटलीस्ट अच्छी संतान नहीं हो पाएगी। ये सब बातें यहाँ पे, यही बात आगे आप सुनेंगे। दक्ष ने अपने बेटों को बोला जाओ तपस्या करो। शादी करवाने के लिए सोचने की प्लानिंग थी, लेकिन पहले तपस्या कराना चाहते थे। वो अलग बात है, सब ब्रह्मचारी बना दिए गए नारद जी के द्वारा। लेकिन ये तपस्या, किसी भी चीज को अच्छे से करने के लिए तपस्या करना आवश्यक है। ठीक है, आप किसी बॉडी बिल्डर को भी देखें, 6 पैक और वटेवर पैक बना रखे, तो वह भी बहुत तपस्या के 8-10 घंटे वो लोग अभ्यास करते हैं, तब जाकर के उस प्रकार का कार्य कर पाते हैं। एवं तपीयास तपताम अर्थात सभी तपस्वियों के मध्य महान तपस्वी है। फर्स्ट है वंशीधरी, बड़ी इंटरेस्टिंग। निश्चित ही तप का स्वरूप तो भगवान के द्वारा उपदिष्ट नहीं था। क्या तपस्या करनी है यह तो नहीं भगवान ने दिया था। पहले वैसे तो बताया गया था, हमने सुना था ब्रह्म संहिता में। यहाँ पे मान लो एक प्रश्न उठा रहे हैं कि तप का स्वरूप तो नहीं बताए थे भगवान की, कैसे तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने किस प्रकार तपस्या करी, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर कहते हैं अमोघ दृक्। शब्द था ना अमोघ दृक् ब्रह्मा जी के लिए। अमोघ अर्थात सर्वथा भगवत इच्छा से सफल, जिनका दर्शन अर्थात ज्ञान। समझ आया? मोघ मतलब निष्फल, अमोघ मतलब जो निष्फल कभी नहीं है। तो कह रहे हैं भगवत इच्छा से जिनका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। दर्शन का मतलब उनका ज्ञान। समझ आ रहा है? दृक् मतलब दर्शन, दर्शन मतलब ज्ञान, और अमोघ दर्शन मतलब हो गया भगवत इच्छा से उनका ज्ञान कभी निष्फल नहीं जाता। ठीक है, ऐसे अर्थात क्या, ऐसे ब्रह्मा जी थे तो परमेश्वर की इच्छा से ही उपदेश काल के समय ही उनको ये ज्ञान हो गया था कि यह तपस्या का कृत्य है। समझ आया? जब भगवान ने कहा तप तप, तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मा जी यह प्रश्न करेंगे कि क्या तप, क्या तप
क्या तपस्या करूं, क्या तपस्या करूं। तो भगवान ने संकल्प ले लिया था कि इनको यह ज्ञान हो जाए कि क्या तपस्या करनी और कैसे करनी। ओके, तब ऐसे कैसे? अमोघ वृत्त, उनका ज्ञान भगवान की इच्छा से निष्फल नहीं होता। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूं बेसन भिंडी बनाओ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलता हूं, अब उसको अगर आती होगी तो बना लेगा, और नहीं आएगी तो कुछ ट्यूटोरियल देखेगा। जब ट्यूटोरियल उपलब्ध ही नहीं होगा तो पूछेगा भाई कैसे बनाया, बताइए, हमको तो पता नहीं। केवल ये आज्ञा देना कि यह करो यह करो, यह अपने आप में पूर्ण उपदेश नहीं, कैसे कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो भगवान इतने समर्थ है कि उनकी कृपा से ब्रह्मा जी का दर्शन इस संबंध में कि तपस्या कैसे करनी है वह अमोघ था, वह निष्फल था। नहीं तो बैठे रहते, ताकते रहते, क्या करना, कैसे इंद्रियों को जीतना है, कैसे प्राणवायु को जीतना है, ये सब भगवान के संकल्प से हो गया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को जिससे कुछ कार्य कराना होता है उसको वो सारा सामर्थ्य दे देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखा ना आपने, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दंतारणम परमानंद माधवम। जो मूक है वह वाचाल हो जाता है, बोलने में बहुत तेज हो जाता है। जो बोल नहीं, गूंगा है वो बोलने लगता है। पंगुम लंघायते गिरिम, और जो लंगड़ा है वह पर्वत को फांद जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारणम, मैं उन गुरुदेव की कृपा वंदना करता हूँ और परमानंद माधव भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वंदना करता हूँ। एक बहुत सुंदर भजन इस पे याद आ रहा है। चरण कमल वंदन हरि राय, चरण कमल वंदन हरि राय। मैं हरि राय का चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों करते हो? जाकी कृपा पंगो गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। सुना आपने, समझ में आया? जिनकी कृपा से पंगु गिरी पर्वत भी लांघ सकता है और अंधे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल वंदन हरि राय, मैं हरि राय, हरि भगवान श्री हरि का चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ये सूरदास जी का पद इस प्रकार से हो। बहुत अच्छा है। भक्त को नहीं सोचना चाहिए कि वह कुछ कर सकता है, और वह यह भी ना सोचे कि वह कुछ नहीं कर सकता है। इज इट ओके? भगवान के भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैं स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर लूंगा, और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा अगर होगी तो कठिन कार्य भी किया जा सकता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत के रचनाकार श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं ठीक से, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, 90 साल का हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखता भी नहीं, फिर भी मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। ऐसे समय में कौन कविता लिख सकता है? वो ग्रंथ जो सारे रसिक ग्रंथों का सार है, भक्ति रसामृत सिंधु, लघु और अन्य ग्रंथ हैं, बहुत सारे इसमें ग्रंथ हैं, उज्जवल नीलमणि, वो सारे बातों का समावेश उसमें है। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से होता है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी, किंतु वह यह नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्छेदित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया, और वे 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। इसको खोल लीजिए। एक दिव्य वर्ष हमारे 6 गुणा 30, 6 गुणा 30 का हिसाब है हमारे, पानी में हमारे 6 महीने उनके एक दिन के बराबर है ना। गुणा तो 30 गुणा 12 हो गया 360 ना, मतलब 1 साल, और गुणा 6, ऐसे हिसाब किताब हो रहा है, और गुणा 1000। तो समझ लीजिए, उनका अगर एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर है ना, ऐसा कुछ है, तो एक दिन 6 महीने के बराबर, तो उनके 365 दिन कितने उसके बराबर होंगे?
तो 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 6 गुणा 30, 30,60,000 है ना? अब मैं तो ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, जितने नंबर आ रहे हैं उसमें आ रहा है 360 गुणा 6, जो भी नंबर, बहुत सारे वर्षों तक तपस्या करेगा। हमको तो ठीक नहीं से बैठा पा रहा हूँ, मैं मैथ्स में थोड़ा अर्थमेटिक में थोड़ा कमजोर हूँ, तो आप देख लीजिए ऐसे ही कैसे कैसे हिसाब बन रहा है, बहुत लंबा। ठीक है, जो भी, एक दिन देवताओं का हमारे 6 महीने के बराबर है। 6 इंटू 30 तो ये क्या 6 महीना, ये तो 6 महीने का हिसाब लग रहा है। ये कितना हो गया? ये एक दिन हुआ। अब ठीक है, हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन जो ऊपर लिखा सही है, बहुत लंबा है। इसमें लिखा हुआ कुछ हिसाब बता रहे कितने लाख साल हो गया भाई, 21,06,000 साल, ऐसा कुछ बता रहे, 60,000 साल, ऐसा ही है जो उन्हें मल्टीप्लाई करते हो। एक दिव्य वर्ष हमारे इतने वर्षों के तुल्य, इसमें 1,000 कैसे आ गया? एक दिव्य वर्ष हमारे इतने वर्षों के तुल्य होता है, सही है। 1,000 कहां से आ गया इसमें? दिव्य वर्षों तक किया, तो उसमें और जोड़ लीजिएगा। अब जो भी है हमें तो समझ नहीं आता, ठीक है, बहुत सारा था। ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें भगवान विषयक विशुद्ध दृष्टि थी, अमोघ दृक् थी, और इस सही दृष्टि के कारण उन्हें भगवान तथा भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। ये बहुत सुंदर, ये कितनी सुंदर बात है। अब आप देखिए, क्या ब्रह्मा जी को भगवान दिखे? क्या आपको भगवान दिख रहे हैं? क्या ब्रह्मा जी को आदेश मिला? क्या आपको आदेश मिला? अंतर बताओ। ये इस पूरे प्रवचन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस अवस्था में ब्रह्मा जी थे उसी अवस्था में हम हैं। बस अंतर ये है कि वो अमोघ दृक्, एकदम 100% भगवान की बात पे विश्वास करके चल पड़े, तो लेफ्ट राइट नहीं देखे। आगे आप देखेंगे कि कुछ उनकी समस्या आई, थोड़ा बहुत दिक्कत उनको भी आई, लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान के द्वारा किए गए उपाय को बड़ी निष्ठा से कर रहे थे, तो वह उसको लांघने में सफल हुए। लेकिन बड़ी रोचक बात आप नहीं दिख रहे, कोई कहे कि भगवान को दिखाओ तब मानेंगे। क्या ब्रह्मा जी को भगवान पहले दिखे? नहीं दिखे, लेकिन उनका आदेश दिखा या आदेश सुनाई पड़ा, और उसी को शिरोधार्य करके अपना जीवन समर्पित कर दिया और कृतार्थ हो गए। तो ये हम लोगों के लिए एक उपदेश नहीं हो गया? ब्रह्मा जी को भगवान से धोखा नहीं प्राप्त हुआ, मेरा जीवन में भी मुझको धोखा प्राप्त नहीं होगा अगर मैं भगवान की भक्ति करता हूं। आप लोग सब सिंसियर भक्त हैं, तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मन में कभी आ जाए, इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो जितने साल हैं उनको न्यूमरेटर में रख दीजिएगा ऊपर। समझते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, केवल प्रमाता जी समझती हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर रख दीजिएगा। न्यूमरेटर में अपना जो जितने साल हमने भजन किया वो, और नीचे ब्रह्मा जी का डिनोमिनेटर रख दीजिएगा, कितने सालों तपस्या की। तब तक तो कुछ किया ही नहीं है, दूसरा परसेंटेज भी नहीं निकल रहा है। इज इट नॉट? थोड़ा धैर्य से भक्ति करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं अरे ये व्यक्ति इतने साल से भक्ति कर रहा है, इसमें ये परिवर्तन नहीं आया, तो पहले ये देख लीजिए कि हम में कितना परिवर्तन आया है, हम कितना चेंज हुए हैं। जो व्यक्ति वो उससे उम्मीद करें कि वो तुरंत चेंज हो गया, इट विल टेक सम टाइम, नॉट दिस मच टाइम बट सम टाइम। हमको बहुत अच्छा लगा, भगवान और भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं प्राप्त माना। भगवान को आप लोग भोग लगाते हैं तो ये समझे कि भगवान कह रहे हैं कि लाओ ये रोटी बनाओ, ये सब्जी बनाओ, इस प्रकार से बड़े उत्साह से, बड़ी पवित्रता से, बड़े प्रेम से भगवान के लिए बनाना चाहिए। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित ना हो, किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए, और ब्रह्मा जो हर एक के आदि गुरु हैं
दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। इतना सुंदर तात्पर्य है कि व्याख्या की कोई आवश्यकता ही नहीं लगती। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनि कर्ता ओझल रहता है। इस समय श्रील प्रभुपाद जी हमारे सामने आंखों के नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तात्पर्य है वो कम प्रभावशाली है और आप लोग को अनुभव नहीं होता। हम में से कोई व्यक्ति ना तो प्रभुपाद से मिला है और संभावना भी नहीं इस प्रकार से। हम आध्यात्मिक जगत में मिलेंगे वो अलग बात है, अभी तो नहीं मिल सकते ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की बात पे कितना सहज विश्वास है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से मिलके ही आए होंगे आप लोग नहीं मिले, सीधा स्वामी पाद से। उन लोगों की तो हम शक्ल भी नहीं जानते, लेकिन उनसे बार बार सुनने के कारण सहज देखिए विश्वास हो रहा है कि नहीं। ब्रह्मा जी को तो नहीं मिल रहे आप लोग, नहीं मिले ना ब्रह्मा जी से, ना सुखदेव गोस्वामी, ना परीक्षित महाराज, किसी से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सुन सुन करके कितना सहज विश्वास हो गया। सनातन गोस्वामी जिनसे आप कभी मिले ही नहीं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं। क्यों? सुन सुन करके ही, वो तो उनके सारे गुण सत्य है ही, लेकिन सुन सुन करके ऐसी सहज श्रद्धा बन जाती है। सुनना बहुत बहुत शक्तिशाली, और सुनना बंद किया तो जगत के लोगों को महान मानने लग जाए। बहुत इंटरेस्टिंग, ये तात्पर्य बहुत शक्तिशाली है। भगवान नहीं दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की शक्ति उस शब्द में नहीं थी। भगवान अपने आदेश से अभिन्न है। यानी कि अगर हम मनमना भव मद भक्त मध्याजी नाम नमस्कार कर रहे हैं तो हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, भगवान की संगति कर रहे हैं। भगवान के आदेश का पालन करना उनकी संगति है। उसी प्रकार से प्रभुपाद समझाए कि देखिए, जब कोई व्यक्ति जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश का आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वहां पे लिखा है बंगला में, पुनरअपि ठाई पाबे मोरो संगे, तुम वापस मेरा संग प्राप्त करोगे। तो प्रभुपाद अनुवाद में कहते हैं, वस्तुतः वह चैतन्य महाप्रभु के संग से दूर कभी रहेगा ही नहीं। इतना प्रबल है श्रवण कीर्तन। अतः श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के संसार के किसी अन्य शास्त्र को किसी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि या वाणी से नहीं समझना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है उससे नहीं सुनना चाहिए। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना होता है। एक संस्था में हमने देखा, लोग ग्रंथ पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी का, लेकिन उनमें से शायद ही किसी व्यक्ति को उस विश्वास था। तो क्योंकि आज्ञा थी इसलिए पढ़ दे रहे थे। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश तौर पर पालन करना। जो पढ़ रहा है उसको भी उससे कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्ट नहीं, और जो सुन रहा है वो भी हाँ सुन रहा है, सत्यनारायण कथा की तरफ सुन करके खत्म कर रहा है। एवरी लाइन विल इज सो डियर। प्रभुपाद जी का एक एक लाइन, एक एक शब्द उनके अनुयायियों के लिए कितना प्रेरणादायक है। हम लोग कितना बोलते हैं, देखो ये प्रभुपाद ने कितनी अच्छी बात कही है, हमें इसे जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना होता है। इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना होता है। सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारिक कृतिक ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त तथाकथित दिव्य ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। ऐसे दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए, और जिसे अपने विवेक से या फिर भाग्य से गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके, समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। समझ में आ रहा है सब बातें? जो व्यक्ति भौतिकतावाद को प्रोत्साहन देने के लिए अपना जीवन यापन करने मात्र के लिए कृष्ण कथा का प्रचार कर रहा है, कृष्ण कथा को बोल रहा है, तो उसके मन में तो इस जगत में बने रहने की इच्छा है। कृष्ण कथा को बोलने से तो जगत से बाहर निकलने की इच्छा होनी चाहिए ना। तो खुद ही उसका हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा, खुद ही अपने हृदय में वो चेक कर ले। जो व्यक्ति पैसा लेने के लिए गीता बोल रहा है उसके मन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। ये तो गीता के सिद्धांत के विरुद्ध है। भगवान पेमेंट ली थे अर्जुन से, अच्छा आधा राज्य मैं लूंगा अगर तुम जीत गए तो। माई मोटिवेशनल स्पीच, मैं तुमको मोटिवेशन स्पीच दे रहा हूँ तो करने के लिए, लेकिन ना आधा राज्य में तो भगवान का सब कुछ क्या मांगेंगे राज्य। लेकिन पॉइंट इज लाइक दिस, जिसके चित्त में ये भावना है वो कभी ज्ञान नहीं दे सकता। उसे ज्ञान खुद ही नहीं हुआ तो ज्ञान देगा क्या?
मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे भी हम देखे थे, हॉस्पिस के बगल में बाहर एक लड़की थी, वो रस्सी पे से कूद रही थी, रस्सी मतलब बंधी हुई रस्सी थी, उसमें चल रही थी ऐसे करके, और यद्यपि चल रही है लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसके मन में बार बार ये पैसा 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 करने को बड़ा नट क्या कर सकते हैं, कर्तव्य दिखा रही है हाँ तपस्या प्रस्तुत कर रही है, उसके मन में यही है कि इससे हमें अपनी जीविका चलानी है। इसमें कुछ जो लिखा है वो अगर पालन करना होता तो पालन करने में पहली बात यही होती कि कथा पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति भागवत का यही बात नहीं समझा तो वो भागवत समझा ही क्या, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए एलेंस गिन्सबर्ग भी हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद जी के पहले अमेरिका लेके गए थे, लेकिन वो कोई नियम का पालन नहीं करते थे, उन्हें भगवान पे विश्वास नहीं था, इसलिए उनके हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ा। पता है आपको बात? एलेंस गिन्सबर्ग नाम के व्यक्ति थे, वो हरे कृष्ण मंत्र को प्रभुपाद के पहले लेके गए थे, वो खुद ही गांजा पीते थे, गांजा पी पी करके हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सूत्र आप समझ लीजिए, 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और परंपरा ज्ञान को यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को भी आपने सहायता करी तो भगवान के लिए भी सेवा है, और तभी हम सहायता कर सकते हैं। ठीक है, खोज सकते हैं ऐसे। हाँ, किंतु शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने प्रमाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था, लेकिन भगवान को साक्षात देखा नहीं था। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक गुरु का आदेश माने, और प्रमाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना ही सफलता का रहस्य है। ये निष्ठा होनी चाहिए कि गुरु जानते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। ये एक सहज सी बात है जिसको लोग समझ नहीं पाते। पापा जी ने बोला 16 माला का जप कम से कम करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करो, जो भक्ति का नियम है उसका पालन करो, और इसी जन्म में जाओगे। और मैं बड़ा सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हम इस जन्म में जाएं या कभी भी जाएंगे जरूर, उसमें कोई संदेह नहीं। भाई यह भी तो हम नहीं कह सकते कि हम प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को पूरा पूरा ठीक ठीक पालन कर रहे हैं, लेकिन इतना तो विश्वास होना चाहिए कि ये जो आज्ञाएं हैं यह पूर्णतः ठीक है। इज इट ओके? और अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा तो गुरु की कृपा से वो सारा नियम पालन कर पाएगा, और उसके बाद जाएंगे जरूर। यह बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये विश्वास होना चाहिए। कम से कम इस जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति एक भी दिन बाधित ना हो। और हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर उसको प्रयास करें, फिर ठीक करके लाने का प्रयास करें, इस पे बिल्कुल फिक्स रहे। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। गुरु का प्रथम आदेश है 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। कि अब और भी क्लियर प्रभुपाद जी कह दें, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके शिष्य गए, उनके पास पूछे, महाराज जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो महाराज ने कहा कि आप 16 माला का जप गंभीरता से करें, यही मेरी सेवा, भक्ति ठीक से करें, यही मेरी सेवा, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। जैसे हमने सुना भी, कल भी तो सुन रहे थे कि जो मंत्र ब्रह्मा जी को दिए थे, बड़े एकाग्र मन से उन्होंने इसका उच्चारण किया और सारा ज्ञान प्रकाशित। मंत्र इस गुरु, गुरु इस मंत्र, ऐसे भक्त लोग बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था। दिस इज ब्रिलियंट। गुरु के आदेश को हम अपनी इंद्रियों से पालन करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने इंद्रियों को खुला छोड़ा हुआ है और हम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है कि मैं अपनी इंद्रियों को आपके अनुसार चलाऊंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार चलाऊंगा, और उसी समय कृष्ण उनको आत्मसम कर लेता है, उसे अपने समान बना लेते हैं। ये है दीक्षा का महत्व। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शिष्य करे आत्मसमर्पण, ना कि गुरु करे आत्मसमर्पण।
और आत्मसमर्पण करना ही बद्ध जीव के लिए सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं भाई, हम भी कुछ जानते हैं, हम भी क्या कम जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने का मतलब है कि इनको गुरु के आदेश के अनुसार चलाना, ये मतलब है, और यही तपस्या का अर्थ है। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। देखिए, इसका मतलब है कि व्यक्ति ये स्वीकार करे कि ये इंद्रिय, ये शरीर, ये मेरा नहीं है गुरुजी, ये आपका ही। बहुत कठिन है, लेकिन बात यही है, हर क्षण 24 आवर्स ये आपका है, भगवान का है, इसे भगवान की सेवा में नियोजित किया जाना चाहिए। मैं करूंगा, इस प्रकार का संकल्प व्यक्ति लेता है। ऐसा करता है तो कृष्ण स्वयं उसको अपना मान लेते, अपने समान मान लेते। भगवान का आदेश तो परंपरा गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा, भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा में अवतरित होता है। प्रामाणिक गुरु मतलब जो कृष्ण को प्रस्तुत करना चाहता है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश के पालन का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रित करना। ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं, काफी हैवी तात्पर्य है। केवल डैश डैश दास की जय, डैश डैश दासी की जय बोलकर खुश नहीं होना। दास बनना बहुत टफ है, क्योंकि व्यक्ति माया का दास बनने का अभ्यस्त है। माया के आदेश का पालन का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच माया की सेवा में लगाना। यही तो मतलब है ना माया में जाने का। कुछ समझ में आया आपको? माया में जाने का कोई व्यक्ति माया में है तो क्या मतलब है? वह इंद्रियों से माया की सेवा कर रहा है। और मत कीजिए इधर, अभी सब आवाज रिकॉर्ड होगी। लेकिन भगवान की सेवा करने का मतलब है, गुरु की सेवा करने का मतलब है कि गुरु की आदेश पालन का अर्थ है कि इंद्रियों को सचमुच नियंत्रित करना। सचमुच, सच्ची मुची, नॉट दैट जब कोई नहीं, जब देख रहे हो लोग तब करना, और जब देख ना रहे हो तब नहीं करना। हैवी हो गया ना। सिंसियरिटी मतलब अगर कोई नहीं देख रहा है तब भी हम सही कार्य करें, यह सिंसियरिटी का अर्थ है। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मा के सृष्टा हो गए। अब आप ये देखिए, अगर व्यक्ति सिंसियर है तो ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान है, उसका तपोबल बढ़ रहा है। हम सभी लोग हर समय तो रडार में नहीं रहते कि हम क्या खा रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। जगत के रडार में नहीं रहते हैं, भगवान के रडार में तो हमेशा ही रहते हैं। अब इस बात को दशम स्कंद में भगवान ने स्वयं बोला है कि युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि सुदामा को बोलते हैं, भूल रहा हूं, कि मैं परमात्मा के रूप में हृदय में हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा को बड़ी गंभीरता से पालन कर रहा है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। तो चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु मतलब परमात्मा, वह देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने दीक्षा शिक्षा गुरु की आज्ञा को कैसे पालन कर रहा है। अगर गंभीरता से पालन कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी प्रगति भगवान स्वयं करते हैं, कि भगवान की प्रसन्नता के द्वारा ही व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा प्राप्त करके ही व्यक्ति सिद्ध होता है। आपने सुना था ना, साधन के बिना और भगवान कृपा के अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह के बिना कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। तो कृपा कैसे प्राप्त होगी? जो गुरु बोल रहे हैं वह भगवान की आज्ञा है, ये समझना चाहिए। 16 माला करने के लिए बोल रहे हैं, 4 नियम का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भगवान की आज्ञा है, यह सुनना चाहिए। अगर भगवान सामने होते तो यह बोलते, ऐसा समझना चाहिए। हम किसी की कृपा को, उसके आदेश को पालन किए बिना नहीं प्राप्त कर सकते। इसे रोके ये बात। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो क्यों तपस्या में सर्वश्रेष्ठ हुए? कि भगवान के आदेश के अनुसार तपस्या की। एक इंटरेस्टिंग बात है, हिरण्यकशिपु भी तपस्या किया और घनघोर तपस्या किया गया, लेकिन उसकी ऐसी प्रशंसा नहीं की जा रही क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार नहीं किया। वही मेहनत अगर भगवान के आदेश के अनुसार किया होता तो सफल हो जाता। एक बार विचार लीजिए। कोई प्रश्न नहीं है। तो अब ब्रह्मा,
अब अगर ब्रह्मा जी को 9वां श्लोक है ना, 9वां श्लोक में आगे वर्णन आएगा कि ब्रह्मा जी को तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी तो उनको भगवान प्रसन्न होकर के क्या आशीर्वाद प्रदान किए वह कल के श्लोक में सुनाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।